अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1/3 करेंगे। पहला क्वेश्चन इसका इंतहाई सिंपल सवाल है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। ये जो दूसरा नंबर है इसमें हमने आयोटा को लेके आना है। तो आयोटा का हमें पता है कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के। या आप सिंपली आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस भी कह सकते हैं। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के। तो इस नंबर के साथ हमने माइनस लेके आना है, तो क्या करेंगे, यहाँ दरमियान में भी माइनस कर लेंगे और इस नंबर के साथ भी माइनस लिखेंगे। ये हो जाएगा a/2, दरमियान में माइनस कर लेंगे और इसके साथ माइनस लिखेंगे 4b/2। फिर ये जो माइनस है ये आयोटा में चेंज हो जाएगा, आयोटा के स्क्वायर में। a/2 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर b का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, 4 जो है वो स्क्वायर से बाहर है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2। इन तीनों रकमों का इकट्ठा स्क्वायर लिखने के लिए इसको हम लिखेंगे -2 आयोटा b का स्क्वायर। फिर हमारे पास एक कुलिया होता है a/2 माइनस b/2। अगर इस तरह दो नंबर हैं, दरमियान में माइनस है, तो ये जो दूसरा नंबर है पहले में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, a माइनस b a प्लस b। बिल्कुल सेम इसी तरह 2 आयोटा b को एक में एक दफ़ा माइनस कर देंगे, एक दफ़ा प्लस, a माइनस 2 आयोटा b इंटू a प्लस 2 आयोटा b। इसी तरह यहाँ पे भी हमने आयोटा लेके आना है, तो इस अलामत को हम माइनस करेंगे, इसके साथ भी माइनस लगा लेंगे। 9a/2 दरमियान में माइनस, इसके साथ -16b/2। ये वाली माइनस आयोटा के स्क्वायर में बदल जाएगी, माइनस आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर 16b का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो इस पूरी रकम का एक ही स्क्वायर बनाएंगे, इसका भी स्क्वायर बनाएंगे। 9 का स्क्वायर होता है 3a का स्क्वायर, माइनस इधर आ जाएगा 4 आयोटा b का स्क्वायर। पहले 16 का स्क्वायर नहीं था, लेकिन अब 4 मुकम्मल का स्क्वायर हो गया है। 4 आयोटा b को कुलिये के मुताबिक 3a में एक दफ़ा माइनस कर देंगे, एक दफ़ा प्लस, 3a माइनस 4 आयोटा b इंटू 3a प्लस 4 आयोटा b। इसमें जो 3 है वो अपना स्क्वायर मुकम्मल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि 3 बार कॉमन आएगा। 3 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे और इधर रह जाएगा x/2 प्लस y/2। फिर यहाँ पे भी सेम अमल करेंगे, इसको माइनस और इसके साथ y के साथ माइनस लगाएंगे। x/2 माइनस -y का स्क्वायर। ये वाली माइनस आयोटा के स्क्वायर में चेंज हो जाएगी, x/2 माइनस आयोटा का स्क्वायर y का स्क्वायर। फिर आयोटा और y को एक ही स्क्वायर में लिख लेंगे, 3 x/2 माइनस आयोटा y का स्क्वायर, इनका इकट्ठा स्क्वायर लिख लेंगे। आयोटा y x में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, x माइनस आयोटा y और हो जाएगा x प्लस आयोटा y। चौथा जुज़ 144 और 225 में से देखें क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, 9 को कॉमन निकाल लेंगे।
9 16 से ज़रब खाता है तो 144, 16 x की 2 प्लस 25 से 9 ज़रब खाएगा तो 225, 25 y की 2। उसके बाद सेम अमल इस यहाँ पे माइनस करेंगे, इसके साथ भी माइनस लगा लेंगे। 9 16 x की 2 माइनस मनफी 25 y की 2। ये जो माइनस है आयोटा के स्केयर में बदल जाएगा। 9 16 को लिखेंगे 4 x की 2, इस मुकम्मल का स्केयर कर लेंगे। माइनस बदल जाएगा आयोटा का स्केयर 25 y की 2। फिर इसका भी मुकम्मल स्केयर करेंगे तो 25 5 हो जाएगा। 9 4x का स्केयर माइनस 5 y आयोटा का स्केयर। फिर 5 y आयोटा 4x में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, 4x मनफी 5 y आयोटा और 4x प्लस 5 y आयोटा। इसका ये -1 है तो -1 को हम अलहदा कर लेंगे, इधर प्लस लगाएंगे। z की 2 माइनस 2 आयोटा z, इधर प्लस लगा लेंगे और -1 को अलहदा कर लेंगे। -1 हमें पता है आयोटा के स्केयर के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा z की 2 माइनस 2 आयोटा z प्लस आ जाएगा आयोटा का स्केयर। इसको देखें तो ये फार्मूला बंद हो रहा है, जिस तरह a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2, a की 2 b की 2, दरमियान में भी वही दो नंबर हैं 2 के साथ, इसको हम लिख देंगे a प्लस b का स्केयर। ये कंडीशन यहाँ पे है, z की 2 माइनस 2 आयोटा z प्लस आयोटा का स्केयर। ये एंड वाले दो नंबर, दरमियान में भी यही दो नंबर हैं 2 के साथ, इधर माइनस है तो ये माइनस में बंद हो जाएगा। z माइनस आयोटा का स्केयर, तो इसको हम बंद कर देंगे, z माइनस आयोटा का स्केयर। ये z माइनस आयोटा का स्केयर है, इसको आप दो दफ़ा भी लिख सकते हैं, z माइनस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा। यहाँ पे छठे जुज में 13 को हम लिख सकते हैं, इसको z की 2 प्लस 6z, 13 को हम लिखेंगे 9 प्लस 4, क्योंकि हम इसका मुरब्बा मुकम्मल करना चाहते हैं। और ये z की 2 प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू z, 9 3 का स्केयर प्लस 4। अब ये पहले नंबर का स्केयर, दूसरे नंबर का स्केयर, दरमियान में भी यही दो नंबर हैं 2 के साथ, तो इनका कुलिया बंद हो जाएगा, z प्लस 3 का स्केयर आ जाएगा। इधर हम वही अमल करेंगे, माइनस और 4 के साथ भी माइनस लिखेंगे, z प्लस 3 का स्केयर माइनस, ये माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा 4 आयोटा का स्केयर। फिर 4 को भी हम स्केयर में बंद करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, z प्लस 3 का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर। फिर 2 आयोटा, इसमें एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू आ जाएगा z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा। सातवां जुज, z की 2 प्लस 4z, इसको हम लिखेंगे 1
प्लस 4, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, ये हो जाएगा z की 2। इधर हम इसको लिख सकते हैं 4 को 2 2 z प्लस ये 2 का स्केयर और प्लस आ जाएगा 1। ये पहले नंबर का स्केयर, आखिरी नंबर का, दरमियान में भी यही दो नंबर हैं 2 के साथ, तो इनका फार्मूला बंद हो जाएगा z प्लस 2 का स्केयर, और इसको हम लिख देंगे, इधर दरमियान में माइनस लगाएंगे और -1, ये हो जाएगा z प्लस 2, इसका स्केयर आ जाएगा माइनस आयोटा का स्केयर, फिर आयोटा का स्केयर इसमें एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू आ जाएगा z प्लस 2 प्लस आयोटा। इसमें z की 2 के साथ 2 लगा हुआ है जो अपना स्केयर मुकम्मल नहीं कर रहा, तो इसको हमने कॉमन निकालना है क्योंकि ये अपना स्केयर मुकम्मल नहीं कर रहा। इसको हम कॉमन निकालेंगे 2 को, तो यहाँ पे रह जाएगा z की 2, 11 से 22 से 2 कॉमन जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 11z। 65 से 2 कॉमन नहीं आ रहा तो 2 इसके बटे में आ जाएगा ये। फिर इन दो नंबर्स का हमने स्केयर मुकम्मल करना है, दो नंबर्स का तीसरा नंबर यहाँ से हमें चाहिए होगा, तो 2z की 2 माइनस 11z प्लस 65/2। यहाँ पे पहला नंबर तो मौजूद है लेकिन हमें दो नंबर चाहिए 2ab। ये पहला नंबर जो a वाला है z, ये तो हमारे पास है, 2 कुलिये वाला भी यहाँ पे नहीं है और b भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 कुलिये वाला लगाएंगे तो हम डायरेक्ट नंबर नहीं लगा सकते, हम 2 को बटे में भी लिखेंगे। अगर इधर हम 2 ले रहे हैं तो 2 को बटे में भी लिखेंगे, ये हमारा 2 कुलिये वाला हो जाएगा, ये पहला नंबर z और ये हमारा b है। कुलिया मुकम्मल करने के लिए इसके स्केयर को हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी। 2 आ जाएगा z की 2 माइनस 2 11/2 z, इधर हम लिखेंगे 11/2 का स्केयर, इसको हमने प्लस भी कर लिया और इसको हम माइनस भी करेंगे, -11/2 का स्केयर। प्लस माइनस अगर दोनों करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा पहला नंबर है z, ये 11/2 हमारा दूसरा नंबर है, दरमियान में भी यही दो नंबर हैं 2 के साथ, तो ये हमारा फार्मूला बंद हो जाएगा z माइनस 11/2 का स्केयर, इधर आ जाएगा 65/2, 11 का स्केयर लें तो 121, 2 का स्केयर लेंगे तो 4। इन दोनों को हम हल करेंगे, ये उसी तरह आ जाएगा z माइनस 11/2 का स्केयर प्लस इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो वो आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 जो 4 को तकसीम करेगा तो 2 आएगा, 2 65 से ज़रब खाएगा 130, -4 4 को तकसीम करेगा 1, 121 उसी तरह आ जाएगा। 2z माइनस 11/2 का स्केयर प्लस 130 से 121 9/4। उसके बाद हम यहाँ पे माइनस करेंगे, इसके साथ आयोटा का स्केयर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2z माइनस 11/2 का स्केयर, इधर माइनस कर देंगे, 9 का स्केयर होता है 3 आयोटा भी इसमें शामिल कर लेंगे और 2 इसका स्केयर,
इधर माइनस की है तो इधर भी माइनस लगाई है, जो आयोटा के स्केयर में चेंज हो गई है। 3/2, इसमें एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, z माइनस 11/2 माइनस 3/2 इंटू z माइनस 11/2 प्लस 3/2। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इनटू लीनियर फैक्टर्स। इनको भी हमने इनके भी फैक्टर्स बनाने हैं। इधर ताकत 3 आ गई है तो इसको हम लिखेंगे z की 3 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की 3। इस पे हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे, x की 3 जमा y की 3, ये बराबर होता है x प्लस वाई इंटू एक्स की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। इसी फार्मूले से हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा z प्लस 2 z की 2 माइनस 2z प्लस 2 का स्केयर और ये हो जाएगा 4। इस पे हम वही अमल करेंगे जो हम पहले क्वेश्चन में हमने किया है, z प्लस 2 ये उसी तरह आता जाएगा और इसको हम लिखेंगे z की 2 माइनस 2z प्लस 1 प्लस 3। यहाँ से यहाँ तक हमारा फार्मूला मुकम्मल हो रहा है। z प्लस 2 ये पहले नंबर का स्केयर, इसको हम 1 का स्केयर भी लिख सकते हैं, इधर भी 1 पहले नंबर का स्केयर, एंड वाले नंबर का स्केयर, यहाँ पे भी ये 2 नंबर हैं 2 के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं z माइनस 1 का स्केयर। इधर हम माइनस लिखेंगे और इसके साथ भी मनफी 3। जो माइनस है ये आयोटा के स्केयर में बदल जाएगी और 3 जो है ये अपना मुरब्बा मुकम्मल नहीं कर रहा, स्केयर मुकम्मल नहीं कर रहा, तो जो 3 का जज़र है अगर इस पे हम स्केयर लिख दें तो ये बराबर होता है 3 के। हम 3 को इस तरह लिखेंगे z प्लस 2 z माइनस 1 का स्केयर माइनस इसको हम लिखेंगे 3 का जज़र आयोटा और इसका हो जाएगा स्केयर। फिर 3 का जज़र आयोटा, इसमें एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, z प्लस 2 इंटू आ जाएगा z माइनस 1 मनफी 3 का जज़र आयोटा एक दफ़ा माइनस और z माइनस 1 प्लस 3 का जज़र आयोटा एक दफ़ा प्लस हो जाएगा। 27, 3 की 3 z की 3 प्लस 3 की 3, इसको भी हम फार्मूले से ओपन करेंगे, ये हो जाएगा z प्लस 3 इंटू हो जाएगा z की 2 माइनस 3z प्लस 3 का स्केयर 9। इन दो नंबर्स का हमने कुलिया मुकम्मल करना है, मुरब्बा मुकम्मल करना है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे z प्लस 3, उसी तरह आ जाएगा z की 2, ये हमारा ये वाला जो 3z है ये 2ab वाला हिस्सा है, यहाँ पे 2 भी मिसिंग है और b भी हमने मालूम करना है, a हमारे पास मौजूद है ये z, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 अगर अपने पास से लगाएंगे तो इधर 3 बटे में भी 2 लगाएंगे, ये वही नंबर है 3z, हमने 2 इधर भी लगा लिया क्योंकि हमें 2 रिक्वायर्ड है और 2 हमने बटे में भी लगा लिया है, तो प्लस 9। अब ये हमारा 2 कुलिये वाला है, ये हमारा a है और ये हमारा b है 3/2। इन दो नंबर्स का मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए हम इसके स्केयर को प्लस भी करेंगे और माइनस भी, z प्लस 3 z की 2 माइनस 2 3/2 इंटू z, इसको हम प्लस भी कर देंगे
3/2 का स्क्वायर और प्लस 9, इसको माइनस भी करेंगे ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला नंबर z, दूसरा 3/2, दरमियान में भी यही दो नंबर हैं 2 के साथ, तो कुलिया बंद हो जाएगा z + 3 और ये हो जाएगा z - 3/2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे में आ जाएगा 4, z + 3 z - 3/2 इसका स्क्वायर और इन दोनों का एलसीएम लें तो 4 9 से ज़रब खाएगा 36 माइनस 9 और ये z + 3 z - 3/2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 27/4। फिर हम पहले क्वेश्चन वाला अमल करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो इसके साथ भी माइनस है। 4 तो अपना स्क्वायर मुकम्मल कर रहा है, लेकिन जो 27 है ये अपना स्क्वायर मुकम्मल नहीं कर रहा, तो 27 को हम लिखेंगे 3 के जज़र का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और ये जज़र से कैंसिल हो जाएगा, 3 बराबर आ जाएगा 27 के। 27 को हम स्क्वायर में लिखने के लिए इसको हम लिखेंगे 3 का जज़र, z + 3 z - 3/2 का स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा 3 का जज़र और आयोटा बटे 2 इसका स्क्वायर। अब 3 का जज़र आयोटा बटे 2 इस रकम में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, ये आ जाएगा z + 3 इंटू आ जाएगा z - 2/3 3/2 माइनस 3 का जज़र बटे 2 आयोटा इंटू आ जाएगा z - 3/2 3 का जज़र बटे 2 आयोटा। तीसरे जुज़ में 4 नंबर दिए हुए हैं, यहाँ से हम इन दो में से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन आ रहा है z की 2 कॉमन आ रहा है, इधर रह जाएगा z, यहाँ पे रह जाएगा -2 और इन दोनों से अगर हम कॉमन निकालें तो 16 आ रहा है, बाकी आ जाएगा z 32 से 16 कॉमन जाएगा 2। फिर इन दो रकमों से z - 2 ये कॉमन आ रहा है, z - 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा z की 2 + 16। यहाँ पे हम माइनस और इसके साथ माइनस लगाएंगे, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में अमल किया है वही अमल करेंगे। ये आ जाएगा z की 2 माइनस -16, जो माइनस है ये आयोटा के स्क्वायर में चेंज हो जाएगी और z की 2 माइनस ये हो जाएगा 16 आयोटा का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर होता है 4, z - 2 z की 2 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, फिर 4 आयोटा z में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस z - 2 इंटू आ जाएगा z - 4 आयोटा इंटू z + 4 आयोटा। इसमें हमने दरमियान वाले दो नंबर 21 z की 2 इसके दो फैक्टर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं कि अगर हम उनको जमा करें तो 21 z की 2 बने, अगर हम उनको ज़रब करें तो बने -100 z की 4। 21 के हम कई जोड़े बना सकते हैं, जिस तरह 21 को हम लिख सकते हैं 20 + 1, इसको हम लिख सकते हैं 23 -
2, 25 माइनस 4, ये भी 21 है। और यहाँ पे z की 4, इसका ये वाला जोड़ा बनेगा। अगर हम इसको जमा करेंगे तो 21 ही बनेगा, और अगर हम इसको ज़रब देंगे 25 ज़रब 4 तो मनफी 100 z की 4, ये आ जाएगा -4 z की 2 प्लस आ जाएगा 25 z की 2 माइनस 100। इन दोनों को अगर जमा करेंगे तो प्लस 21 z की 2 बनेगा। अगर इनको ज़रब करेंगे तो मनफी 100 z की 4। अब इन दोनों से z की 2 का मन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा z की 2 माइनस 4, और यहाँ से 25 का मन आ जाएगा, बाकी z की 2 माइनस 4। इन दोनों से z की 2 माइनस 4 का मन आ जाएगा, z की 2 माइनस 4, और इधर आ जाएगा z की 2 प्लस 25। यहाँ पे हम मनफी का इजाफा करेंगे, इधर आयोटा का स्केयर लगा देंगे। इसको हम लिख सकते हैं z की 2 माइनस 2 का स्केयर, और ये आ जाएगा z की 2 माइनस आयोटा लगाएंगे, 25 का स्केयर होता है 5, तो ये हो जाएगा 5 आयोटा का स्केयर। 2 जो है वो z में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, z माइनस 2 z प्लस 2। इसी तरह 5 आयोटा z में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, 5 आयोटा इंटू z प्लस 5 आयोटा। z की 4 को हम लिख सकते हैं z की 2 का स्केयर, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्केयर। फिर 4 z की 2 में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, z की 2 माइनस 4 इंटू z की 2 प्लस 4। इस पे दोबारा फार्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस 2 z प्लस 2। इसमें हम माइनस का इजाफा करेंगे, इसके साथ आयोटा आ जाएगा, z की 2 माइनस, और 4 का स्केयर कितना होता है 2 आयोटा का स्केयर बन जाएगा, z माइनस 2 इंटू z प्लस 2, और जो 2 आयोटा है z में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, 2 आयोटा। इधर 3z की 2, इसके भी हमने दो जोड़े बनाने हैं कि अगर हम उनको जमा करें तो 3z की 2 बने, अगर उसको हम ज़रब दें तो मनफी 4z की 4 बने। इसको हम लिख सकते हैं z की 4, ये आ जाएगा माइनस z की 2 प्लस 4z की 2 माइनस 4। इन दोनों को जमा करेंगे तो 3z की 2 बनेगा, इनको ज़रब करेंगे तो मनफी 4z की 2। फिर इन दोनों से z की 2 का मन आ जाएगा, इधर रह जाएगा z की 2 माइनस 1, इन दोनों से 4 का मन आ जाएगा, z की 2 माइनस 1। फिर दोनों से z की 2 माइनस 1, z की 2 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, और रह जाएगा z की 2 प्लस 4। इसके दरमियान तो माइनस ही है, यहाँ पे माइनस बनाने के लिए इधर हमें आयोटा लगाना पड़ेगा, आयोटा का स्केयर। ये आ जाएगा z की 2 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 का स्केयर भी लिख सकते हैं, और इधर आ जाएगा z की 2, इधर अगर माइनस लगाएंगे 4 का स्केयर 2 होता है, इधर 2 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। 1 z में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, 1 माइनस z माइनस 1 z प्लस 1, और 2 आयोटा z में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, z माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस 2 आयोटा। इसमें 5 के भी हमने दो फैक्टर बनाने हैं,
z की 4, इसको हम लिख सकते हैं 3z की 2, 5 को जमा 2z की 2 प्लस 6, इन दोनों से z की 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा z की 2 प्लस 3, और इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी z की 2 प्लस 3, इन दोनों से z की 2 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, और इधर z की 2 रह जाएगा प्लस 2 रह जाएगा। इन पे मज़ीद हमने फार्मूला लगाना है, दरमियान में इनके माइनस बनानी है, तो इसके साथ भी आयोटा का स्क्वायर का इजाफा करेंगे, इसके साथ भी ये हो जाएगा z की 2 इधर माइनस, और 3 अपना जज़र नहीं मुकम्मल कर रहा, स्क्वायर नहीं मुकम्मल कर रहा, तो इसके साथ जज़र लगा के इसका स्क्वायर मुकम्मल करेंगे। इसको लिखेंगे 3 का जज़र आयोटा इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा z की 2, इधर भी दरमियान में माइनस करेंगे, 2 भी अपना जज़र मुकम्मल स्क्वायर नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर भी जज़र और स्क्वायर और आयोटा का इजाफा करेंगे, क्योंकि इधर माइनस लगाया। 3 का जज़र आयोटा z में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, 3 का जज़र आयोटा z प्लस 3 का जज़र आयोटा, इसी तरह 2 का जज़र आयोटा z में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस इंटू z प्लस 2 का जज़र आयोटा। इसमें ये काफ़ी बड़ा नंबर आ गया है, इसके जोड़े बनाने हैं -32z की 2 के, कि अगर हम इसको जमा करें तो -32z की 2 बने उन दोनों को, और अगर ज़रब करें तो 3969z की 4 बने। बड़े नंबर के जोड़े बनाने बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, तो आप एक ना सिंपल ज़रब करें 32 के फ़र्क से, जिस तरह आप कर लें 60 और 60 का फ़र्क 92 से अगर ज़रब करेंगे तो 32 का फ़र्क होगा 92 से। 55 20, ये बड़ा नंबर आ गया, नीचे आ जाए। 50 को 82 से ज़रब दें, 50 ज़रब 82, इनमें भी 32 का फ़र्क है, 4100 करीब आ गए। फिर आप 81 को ज़रब दें 49 से, 81 ज़रब 49, इनमें भी 32 का फ़र्क है, ये आ जाएगा 39 69, यानी एक नंबर 81 और दूसरा 49। इसमें आ जाएगा z की 4, जो बड़ा नंबर है वो 81, z की 2, और जो छोटा नंबर है वो प्लस में आ जाएगा 49, z की 2 माइनस 39 69। इन दोनों को अगर जमा करेंगे तो -32 z की 2 बनेगा, और अगर इनको ज़रब करेंगे तो 39 69 बनेगा। इन दोनों से कॉमन आ रहा है z की 2, बाकी रह जाएगा z की 2 -81, और यहाँ से 49 कॉमन आ जाएगा, बाकी z की 2, इससे 49 कॉमन जाएगा तो बाकी 81, और इन दोनों से z की 2 माइनस 81 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा z की 2 प्लस 49, और z की 2 9 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे, और इधर z की 2, यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस करने के लिए आयोटा का इजाफा करेंगे। 49 का स्क्वायर 7 होता है, 7 आयोटा का स्क्वायर, 9 z में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, z माइनस 9 z प्लस 9, इसी तरह 7 आयोटा z में एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, z प्लस हो जाएगा 7 आयोटा की। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रूट्स ऑफ z की 4 प्लस 7z की 2 माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। हमने इसके रूट मालूम करने हैं और उनको लीनियर फैक्टर्स की शक्ल में लिखना है। इसके सेम 7z की 2 के जोड़े बनाएंगे, z की 4, इसको हम लिखेंगे प्लस 9 ज़रब 16 होता है 144, और 9 और 16 का फ़र्क 7,
9z² माइनस 16z² मनफी 144 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, 16 से 9 निकालेंगे तो 7z², इनको ज़रब करेंगे तो मनफी 144z²। फिर इन दोनों से z² कॉमन आ जाएगा, z² मनफी 9 रह जाएगा और इन दोनों से 16 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा z² मनफी 9 और इन दोनों से फिर z² माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा z² प्लस 16। और जब हम इसके फैक्टर मालूम करने हैं, रूट्स मालूम करने हैं, तो इनको हम अलग-अलग 0 के बराबर ले लेंगे। z² मनफी 9 इसको भी 0 के बराबर ले लेंगे और z² प्लस 16 इसको भी 0 के बराबर। ये 9 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा z² बराबर 9 और फिर दोनों तरफ जज़र लेंगे, इधर भी जज़र इधर भी जज़र, ये कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3, ये 2 रूट आ गए और 16 उधर जाएगा माइनस, z² बराबर माइनस 16, इसका भी दोनों तरफ जज़र लेंगे और 4 का जज़र कितना, 16 का जज़र 4 होता है, जो ये -1 है, ये आयोटा का स्क्वायर, ये आयोटा में चेंज हो जाएगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4 आयोटा। ये 4 रूट आ गए हैं, जो मुसावात है इसमें z की बड़ी ताकत 4 है तो इसके रूट भी 4 ही होंगे। अब हमने इनको लीनियर प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे z, इसका एक रूट मनफी 3 और दूसरा प्लस, तो z प्लस 3, इसके भी इसी तरह z माइनस 4 आयोटा और z प्लस 4 आयोटा और इनको बराबर आपने लिख देना है 0 के। ये 4 रूट्स हैं और ये इनका लीनियर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इनको हमने स्क्वायर मेथड के ज़रिए मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले जो आपने अमल करना होता है, यहाँ पे जो तीसरा नंबर है इसको मुसावात के दूसरी तरफ ले जाएं, 2z² माइनस 3z इज इक्वल टू -4। उसके बाद जो पहला नंबर होता है इसके साथ आपने देखना है ऐसा नंबर हो जो अपना स्क्वायर मुकम्मल कर रहा हो। 2 है, 2 अपना स्क्वायर मुकम्मल नहीं कर रहा, तो इसको भी हमने ख़त्म करना है। तीनों जो रकमें हैं इनको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, z² माइनस हो जाएगा 3z/2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 के। इन दोनों का हमने स्क्वायर मुकम्मल करना है। ये हमारे पास ऐसे ही, जिस तरह हमें कोई कह दे कि a² प्लस 2ab इसका स्क्वायर मुकम्मल करें, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए हमें b की ज़रूरत है। हम करेंगे b² माइनस b² प्लस b² भी करेंगे माइनस। अब ये स्क्वायर मुकम्मल हो जाएगा, a जमा b का स्क्वायर माइनस b²। यहाँ पे हमें एक b चाहिए और एक 2 चाहिए। ये पहला नंबर z है, ये हमारे पास मौजूद है, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, z² माइनस 2 अपने पास से लिखेंगे। जब 2 हम ऊपर लिख रहे हैं तो ये 2 को हम नीचे भी ज़रब देंगे, इंटू z इज इक्वल टू -2। हमने 2 को यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है 2, और 2 ये पहले मौजूद है, हमने 2 को बटे में भी ज़रब दिया है और ऊपर भी। अब ये हमारा 2 कुलिये वाला है, ये हमारा पहला नंबर है और ये हमारा b है 3/4। इसका स्क्वायर हम इधर भी प्लस करेंगे और मुसावात के दूसरी तरफ भी, z² माइनस 2 ये है 3/4 इंटू z, और 3/4 का स्क्वायर हम इधर भी ऐड करेंगे
और मुसावात के दूसरी तरफ भी 3/4 का स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड करेंगे ताकि मुसावात को कोई फ़र्क ना पड़े। फिर यहाँ से यहाँ तक ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। z माइनस पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये 2 नंबर कुलिये वाले 2 के साथ 3/4 का स्क्वायर, और इधर -2 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। इसको अगर हम हल करें ये आ जाएगा 16 2 से मल्टीप्लाई होगा -32 + 9, और -32 में से 9 -23 बटे आ जाएगा 16 के। इधर z माइनस 3/4 का स्क्वायर मुकम्मल हो गया। हमने z की कीमत मालूम करनी है तो दोनों तरफ हम जज़र लेंगे, इधर भी और इधर भी। इधर जो जज़र है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा z माइनस 3/4। इधर आ जाएगा प्लस माइनस, जो मनफी है ये आयोटा होती है, ये हो जाएगा आयोटा। 23 का जज़र अपना जज़र ख़त्म नहीं कर रहा, और 16 का जज़र कितना होता है 4। ये 2 वैल्यू आ गई हैं। इसको हम लिखेंगे z माइनस 3/4, एक दफ़ा इसको प्लस लिखेंगे आयोटा 23 का जज़र बटे 4, और एक दफ़ा हम इसको माइनस लिखेंगे 3/4 माइनस आयोटा 23 का जज़र बटे 4। फिर ये 3/4 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा आयोटा 23 का जज़र बटे 4 प्लस 3/4। बटे में दोनों नंबर सेम है तो ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 4 आयोटा 23 का जज़र प्लस 3, एक ये वैल्यू आ गई है, और इसको अगर उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। z इज इक्वल टू आ जाएगा 3/23 आयोटा प्लस 3/4 माइनस, इसमें भी बटा सेम है तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा मनफी आयोटा 23 अंडर रूट प्लस 3। ये हमारे पास 2 इसके वैल्यूज़ आ गई हैं, एक ये प्लस वाली और एक ये माइनस वाली। इसको भी हमने इसका भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले 30 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। z की 2 माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 30। फिर यहाँ से ये पहला नंबर मौजूद है, 2 कुलिये वाला अलहदा करना है और b दूसरा नंबर मालूम करना है। इसको हम लिख सकते हैं z की 2 माइनस 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, और z इज इक्वल टू माइनस 30। ये 2 कुलिये वाला है और ये पहला नंबर है तो ये b है हमारा दूसरा नंबर। इसके स्क्वायर को दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। z की 2 माइनस 2 × 3 × z, इधर भी 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, और मनफी 30 प्लस 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। z माइनस 3 का स्क्वायर, और इधर रह जाएगा मनफी 30 प्लस 9, मनफी 30 से 9 माइनस 21, z माइनस 3 का स्क्वायर। उसके बाद z की कीमत मालूम करनी है, दोनों तरफ जज़र लेंगे, इधर भी और इधर भी। जो माइनस है इसका अंडर रूट क्या होता है आयोटा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा 21। जो अपना जज़र है वो कैंसिल नहीं कर रहा तो 21 नीचे ही रह जाएगा। ये अपना जज़र कैंसिल करेगा z माइनस 3,
और ये एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, इनको फिर अलग कर देंगे। ये आ जाएगा z माइनस 3 इज इक्वल टू आयोटा 21 अंडर रूट, और इधर आ जाएगा z माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा 21 अंडर रूट। ये माइनस उधर जाएगा प्लस, z इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस आयोटा 21 अंडर रूट, और ये 3 उधर जाएगा प्लस, z इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस आयोटा 21 अंडर रूट। ये दो वैल्यूज आ गई हैं। इसमें भी 50 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 3z की 2 माइनस 18z इज इक्वल टू माइनस 50। फिर z की 2 के साथ 3 है जो अपना स्क्वायर मुकम्मल नहीं कर रहा, तो सब टर्म्स को 3 पे डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। z की 2 माइनस ये इसको तकसीम करेगा 6z माइनस इज इक्वल टू माइनस 50/3। फिर 6 के पहले की तरह z की 2 कुलिये वाला अलहदा करेंगे, 3 अलहदा करेंगे, और z इज इक्वल टू माइनस 50/3। पहला नंबर 2 कुलिये वाला ये हमारा b है, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। z की 2 माइनस 2 इंटू 3 इंटू z प्लस 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे, माइनस 50/3 प्लस 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे। ये फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा, z माइनस 3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू आ जाएगा -50/3 प्लस 9। इधर इसका एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, -50, 3 9 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 27, और ये आ जाएगा 50 में से 27 -23, -23/3। इधर z माइनस 3 का स्क्वायर, z की कीमत मालूम करनी है, दोनों तरफ जज़र लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। z माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, मनफी जो है ये आयोटा बाहर आ जाएगा, 23 अंडर रूट और बटे में 3 अंडर रूट। ये प्लस की वैल्यू और माइनस इनको अलग कर लेंगे। z माइनस 3 इज इक्वल टू आयोटा 23 का जज़र बटे 3, और z माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा 23/3 का जज़र। ये दूसरी तरफ जाएगी, वैल्यू प्लस हो जाएगी, z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 23 का जज़र बटे 3, और अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 9 प्लस आयोटा 23 का जज़र, एक वैल्यू ये आ गई, और z इज इक्वल टू 3 दूसरी तरफ जाएगा प्लस माइनस आयोटा 23/3 अंडर रूट। इधर भी ये 3 अंडर रूट में था, तो इसका आप एलसीएम नहीं ले सकते, 3 अंडर रूट में है, इधर भी 3 अंडर रूट में है, तो इधर भी 3 अंडर रूट में है, इसका एलसीएम नहीं ले सकते। एक वैल्यू ये आ गई है और एक वैल्यू ये, दोनों वैल्यू आ गई। कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको z की 2 प्लस 4z, 13 को सबसे पहले दूसरी तरफ ले जाएंगे, -13। फिर यहाँ पे 2 अलहदा करना है, कुलिये वाला पहला नंबर है और दूसरा b बन जाएगा। z की 2, 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू z इज इक्वल टू -13। ये 2 कुलिये वाला है, ये पहला नंबर है, और ये हमारा b है। 2 के स्क्वायर को हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, 2 इंटू 2 z प्लस 2 का स्क्वायर इधर भी
-13 + 2 का स्क्वायर इधर भी। यहाँ तक फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा z + 2 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा -13 + 4 z + 2 का स्क्वायर -9। फिर दोनों तरफ जज़र, इधर भी और इधर भी, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा z + 2 = प्लस माइनस मनफी का जज़र अयोटा और 9 का जज़र 3 अयोटा। z + 2 -3 अयोटा और z + 2 +3 अयोटा। 2 उधर जाएगा माइनस, z -2 -3 अयोटा और z -2 +3 अयोटा। दो वैल्यू आ गई। इसमें 9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2z की 2 + 6z -9। z की 2 के साथ 2 है जो अपना स्क्वायर मुकम्मल नहीं कर रहा, तो इसको ख़त्म करने के लिए 2 पे डिवाइड करेंगे। ये कैंसल, z का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3z -9/2। z की 2, यहाँ पे हमें 2 रिक्वायर्ड है, 2 नहीं है तो हम 2 को अपने पास से लिखेंगे और 2 को बटा भी कर देंगे, 3/2। इधर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है तो फिर बटे में भी लिखना है। यह आ जाएगा z -9/2। ये कुलिये वाला 2 है, ये पहला नंबर और 3/2, इसके स्क्वायर को हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। z की 2 + 2 × 3/2 × z + 3/2 का स्क्वायर इधर भी और दूसरी तरफ भी 3/2 का स्क्वायर। ये कुलिया मुकम्मल हो जाएगा, पहला नंबर और दूसरा। z + 3/2 का स्क्वायर -9/2, 3 का स्क्वायर 9 और इसका आ जाएगा 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 4। 2 4 को तकसीम करेगा, 2 आंसर आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा -18 जमा 4 4 को तकसीम करेगा 1, 9 उसी तरह आ जाएगा। -18 में से +9 -9/4 और इधर z + 3/2 का स्क्वायर, दोनों तरफ फिर जज़र लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा z + 3/2 प्लस माइनस मनफी का जज़र अयोटा में 3, 9 का जज़र 3 अयोटा और 4 का जज़र 2। z + 3/2 3 अयोटा/2, एक दफ़ा प्लस, z + 3/2 -3 अयोटा/2 और एक दफ़ा माइनस, ये दूसरी तरफ जाएगा माइनस। z आ जाएगा -2 3/2 +3 अयोटा/2, दोनों का बटा सेम है तो ये हो जाएगा -3 + 3 अयोटा और इधर ये दूसरी तरफ जाएगा माइनस। z -3/2 -3 अयोटा/2, इसमें भी बटा सेम है, 2 आ जाएगा और ये -3 -3 अयोटा, 2 रूट आ गए z के। इसमें भी 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 3z की 2 -5 z -7, फिर दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि जो 3 है वो अपना स्क्वायर मुकम्मल नहीं कर रहा। इधर भी तो ये 3 3 से कैंसिल, z आ जाएगा
5z/3 इज इक्वल टू -7/3। इसका स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए हमें 2 यहाँ पे रिक्वायर्ड है, लेकिन 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम 2 को ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी ज़रब देंगे। यहाँ पे लिखेंगे तो नीचे 2 से भी ज़रब 3 से ज़रब देंगे तो 6 बन जाएगा। ये आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 5/6 इंटू जेड इज इक्वल टू -7/3। अब इसके स्क्वायर को हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। z की 2 - 2 5/6, z इधर भी 5/6 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और -7/3 इधर भी 5/6 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। ये फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा z -5/6 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा -7/3 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 36। 3 36 को तकसीम करेगा 12, 12 7 से मल्टीप्लाई होगा -84, 36 36 को 1, 25 उसी तरह आ जाएगा। -84 में से 25 निकालेंगे -59 36। इधर z -5/6 का स्क्वायर, फिर दोनों तरफ जज़र लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। z -5/6 इधर हो जाएगा प्लस माइनस मनफी आयोटा 59 का जज़र और इसका जज़र होता है 36 का 6। उसके बाद दो वैल्यू, एक प्लस में एक माइनस में, z -5/6 इज इक्वल टू आयोटा 59 का जज़र बटे 6 और दूसरी दफ़ा माइनस z -5/6 इज इक्वल टू माइनस आयोटा 59 का जज़र बटे में 6। ये इधर बराबर, इधर माइनस, नहीं इधर माइनस है इधर बराबर है। ये दूसरी तरफ जाएगा प्लस, z इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 प्लस आयोटा 59 बटे में 6। इन दोनों का बटा सेम है तो 6 आ जाएगा और ऊपर दोनों नंबर प्लस प्लस आयोटा 59 अंडर रूट, एक रूट ये आ गया और ये दूसरी तरफ जाएगा प्लस, z इज इक्वल टू आ जाएगा 5/6 माइनस आयोटा 59 अंडर रूट और बटे में 6। इनका बटा भी सेम है तो ये आ जाएगा 6 5 माइनस आयोटा 59 अंडर रूट, दो रूट आ गए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इनको भी हमने, ये सिंपल सी इक्वेशन है, इनको हमने हल करना है। ये इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से इन दोनों से देखें 2 कॉमन आ रहा है, इधर रह जाएगा z की 4 माइनस 32 से 2 कॉमन आएगा 16 इज इक्वल टू 0। इधर जो 2 है वो दूसरी तरफ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। z की 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फिर z की 4 को हम लिख सकते हैं z की 2 का स्क्वायर और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ये 4 जो है इसमें z की 2 में एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा हो जाएगा प्लस, z की 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इधर 0 है, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख लेंगे। z की 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और z की 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 दूसरी तरफ जाएगा प्लस, z की 2 इज इक्वल टू 4। फिर दोनों तरफ जज़र लेंगे,
इधर से कैंसिल, z इज इक्वल टू 4 का जगह 2 प्लस माइनस 2, और इधर दूसरी तरफ जाएगा माइनस z की 2 इज इक्वल टू -4। दोनों तरफ जजर लेंगे, जजर से स्केयर कैंसिल, z इज इक्वल टू जो माइनस है आयोटा में, और 4 का जजर 2 आयोटा, ये भी प्लस माइनस। z की ताकत देखें 4 थी तो इसके 4 रूट आए हैं, जितनी ताकत होगी उतनी, अगर ताकत 3 होगी तो 3 रूट होंगे, अगर 4 होगी तो 4, अगर 5 होगी तो 5। इसमें z की ताकत 5 है, इसके 5 रूट होंगे। इन दोनों से देखें 3z कॉमन आ रहा है, 3z को अगर कॉमन निकालेंगे तो बाकी रह जाएगा z की 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। 3z इसको भी 0 के बराबर लेंगे, 3z इज इक्वल टू 0, और इसको भी z की 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 इस 0 का बटा बनेगा, 0 आ जाए, z इज इक्वल टू 0। एक रूट ये आ गया और 4 इधर से होंगे, इसको हम लिखेंगे 9 का स्केयर होता है, ये 2 का स्केयर और माइनस 9 का स्केयर। 9 इसमें एक दफ़ा माइनस, z की 2 माइनस 9 और z की 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख लेंगे, z की 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, z की 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये 9 दूसरी तरफ जाएगा प्लस 9, और दोनों तरफ फिर जजर लेंगे, ये कैंसल, z इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3, इधर 9 दूसरी तरफ जाएगा माइनस, और फिर दोनों तरफ जजर लेंगे, ये कैंसल, z इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3 आयोटा। 5 वैल्यू आ गई हैं, 2 ये 2 2 4 और 1 ये z इज इक्वल टू 0। 5 वैल्यू हैं, यहाँ पे भी z की ताकत 5 है, इसकी भी 5 वैल्यू होंगी। इन दोनों से 5z कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा z की 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 5z इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के बराबर लेंगे, z की 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5 इधर 0 का बटा बनेगा, 0 हो जाएगा। एक वैल्यू ये आ गई है z की 0, और इसको हम लिखेंगे z की 2 का स्केयर, 4 को लिखेंगे माइनस 1 का स्केयर भी हम लिख सकते हैं। ये इसमें एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस, z की 2 माइनस 1, z की 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर इनको अलग-अलग 0 के बराबर, z की 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, z की 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 दूसरी तरफ जाएगा प्लस, इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 1। दोनों तरफ स्केयर ले लें, जजर लेंगे, कैंसल, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस हो जाएगा, z का स्केयर इज इक्वल टू -1। इधर भी जजर, इधर भी जजर, कैंसल, z इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 का जजर आयोटा होता है, तो ये आयोटा आ जाएगा। इसमें 4 रकमें हैं, इन दोनों से z की 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा z -5। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसके बाहर 1 लिखेंगे, z -5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से z -5 कॉमन आ रहा है, और बाकी रह जाएगा z की 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के बराबर ले लेंगे, z -5 इज इक्वल टू 0, z की 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5 दूसरी तरफ जाएगा प्लस, z इज इक्वल टू 5। एक रूट ये आ गया। इसमें z की ताकत 3 है बड़ी, तो इसके 3 रूट होंगे।
1 दूसरी तरफ जाएगा माइनस, दोनों तरफ जज़र लेंगे, ये कैंसल, z इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा के 2 रूट ये हैं और एक ये 3 रूट इसके आ गए। इसको भी हल करना है। अगर इसके हम फैक्टराइजेशन करें तो नहीं बनेगी, इसको हम 2 दर्जी मुसावात में चेंज करके 2 दर्जी फार्मूला लगाएंगे। इसको लेट करें आप, थोड़ी देर के लिए इसको x ले लेते हैं, z की 2 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से दोनों तरफ अगर स्केयर लें तो z की 4 बराबर आ जाएगा x की 2 के, ये बन जाएगी 4x की 2 माइनस 25x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये 4 हमारा क्या है, a है, b हमारा है माइनस 25 और c हमारा है माइनस 21। इस पे 2 दर्जी फार्मूला लगाएंगे, x की कीमत मालूम करेंगे, फिर x की कीमत को z में तब्दील करेंगे। x इज इक्वल टू प्लस माइनस b माइनस b का स्केयर माइनस 4ac अंडर रूट, 2 दर्जी फार्मूला जो हम 10th में भी पढ़ के आए हैं, इज इक्वल टू 2 माइनस, ये माइनस है इधर प्लस माइनस, मनफी इंटू मनफी 25 प्लस माइनस मनफी 25 का स्केयर माइनस 4 इंटू ए की कीमत 4 और मनफी 21, इसका अंडर रूट आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 2a है, 2 इंटू 4, ये आ जाएगा प्लस 25 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 25 का स्केयर 625 और 16 अगर ये आ जाएगा 336 अंडर रूट बटे में आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 25 प्लस माइनस इन दोनों को जमा करेंगे तो 961 बटे में 8, 25 प्लस माइनस 961 का जज़र मालूम करें तो 31 होता है, बटे में 8 इज इक्वल टू x, और फिर ये दोनों वैल्यू अलग अलग कर देंगे। x इज इक्वल टू आ जाएगा 25 प्लस 31 बटे 8 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 31 बटे 8। अगर x की कीमत वापस करें तो ये किसके बराबर है, z का स्केयर, x किसके बराबर है, z का स्केयर, इसको लिखेंगे z की 2 और ये आ जाएगा 56 बटे 8, 8 इसको तकसीम करेगा, z की 2 बराबर आ जाएगा 7 के, फिर दोनों तरफ जज़र लेंगे, कैंसल, z इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 7 अंडर रूट। इक्वेशन z में थी तो हमने वैल्यू भी z की मालूम करनी है। x तो हमने थोड़ी देर के लिए 2 दर्जी बनाने के लिए x लिया था, मनफी 31 प्लस 25, मनफी 31 में से माइनस 6 बटे 8 और यहाँ पे भी z की कीमत वापस करेंगे, मनफी 31 ये आ जाएगा माइनस 6 बटे 8 और जो 2 है वो इसको तकसीम करेगा 3 आ जाएगा, इसको तकसीम करेगा 4, ये माइनस 3 बटे 4 और इधर z की 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बटे 4, फिर दोनों तरफ जज़र लेंगे, इधर भी और इधर भी, ये कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आयोटा में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा
3 का जज़र और 4 का जज़र कितना आ जाएगा 2। दो वैल्यूज़ ये आ गई हैं और 2 ये। z की ताकत बड़ी पावर 4 थी तो इसकी वैल्यूज़ भी 4 आई हैं। इसकी 4 रकमें हैं, इन दोनों से z की 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा z प्लस 1 और इधर से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है, इधर 1 लिखेंगे, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों से z प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा z की 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनको अलग-अलग 0 के बराबर, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू आ जाएगा -1 की, z की 2 इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z की 2 इज इक्वल टू -1। दोनों तरफ जज़र लेंगे, कैंसल, z इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। ये प्लस माइनस हम क्यों लेते हैं, प्लस माइनस का मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें 2 का स्क्वायर है तो वो कितना है 4, -2 का स्क्वायर अगर लें तो वो भी कितना होता है 4, और जब हम इसका जज़र लें 4 का जज़र लें तो वो आएगा 2, अगर इसका जज़र लें तो ये भी आएगा 2। अब ये जो 4 है ये तो -2 से बना था और ये 4 प्लस से, इसका तो ठीक है लेकिन इसका ये -2 था। हमें पता नहीं होता कि जो हम जज़र ले रहे हैं वो पहले वैल्यू प्लस की थी या माइनस की, इसलिए जब भी हम 4 का फ़र्ज़ करो जज़र लेते हैं तो इसके साथ हम +-2 लगाते हैं। हमें ये नहीं कन्फर्म होता कि ये जो 4 था ये प्लस से हासिल हुआ था या माइनस से, इसलिए हम साथ प्लस माइनस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में, 7 में और 8 में ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये इस्तेमाल होगा। फंडामेंटल थ्योरम क्या है, पी ऑफ जेड ए इंटू जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 और सो ऑन इन्फिनिट तक है, वेयर z1 ये रूट्स हैं, z1 z2 z3 zn ये रूट्स हैं, कम्प्लेक्स रूट्स हैं ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 और a जो है a यहाँ पे कांस्टेंट है। इस थ्योरम को हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इनको हल करेंगे। फाइंड ए पोलिनोमियल पी ऑफ जेड ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस, और उसके जीरोस होंगे, जीरोस होते हैं रूट्स, हल सेट 3 -2 आयोटा और 2 आयोटा सेटिस्फाइंग, ये उसने कंडीशन दी है, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। लेट, आपने क्या फ़र्ज करना, लेट पी ऑफ जेड पोलिनोमियल विद जीरोस ये दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। उसमें z1 जीरोस था, जनरल फार्म में z2 z3 आगे सो ऑन, लेकिन हमारे पास 3 है तो हम इसको लिखेंगे पी ऑफ जेड ए थ्योरम में मौजूद है, ये +3 है तो ये हो जाएगा z, इसको -3, ये +2 आयोटा, ये हो जाएगा z -2 आयोटा, और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा क्योंकि जो माइनस दरमियान में है वो थ्योरम में मौजूद है, z +2 आयोटा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, a z -3, इन दोनों पे फार्मूला लग जाएगा, a -b a प्लस b किसके बराबर होता है, a की 2 माइनस b की 2, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, इनमें भी अलामत का फ़र्क है तो इसको हम लिखेंगे z का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, a z -3 z की 2 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, ये आ जाएगा -4, माइनस माइनस प्लस a इंटू जेड -3 इंटू जेड का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
जो z है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a z इससे मल्टीप्लाई होगा z की 3, इससे मल्टीप्लाई होगा +4 z, -3 इससे -3 z की 2, इससे -12, और ये हमारे पास आ जाएगा p ऑफ z। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। यहाँ पे हम जो गिवन कंडीशन है ये p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, इसको इस्तेमाल करेंगे, a की कीमत मालूम करेंगे, a की कीमत मालूम करने के बाद इस इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। p ऑफ 1 इज इक्वल टू है 20 के, तो अगर यहाँ पे ये z है, इसकी जगह पे अगर 1 करेंगे तो जहाँ जहाँ पे z है वहाँ पे क्या हो जाएगा 1, p ऑफ 1 इधर आ जाएगा a, और z की जगह पे आ जाएगा 1 की 3 +4 z की जगह पे 1 -3 1 का स्क्वायर -12, और p ऑफ 1 है ये किसके बराबर हो जाएगा 20 के, गिवन कंडीशन है। तो यहाँ पे आ जाएगा a 1 का स्क्वायर 1 ही, +4 ज़रा 1 1 -1 का स्क्वायर 1 3 -12 इज इक्वल टू 20। 5 -15, -15 में से 5 निकल जाएंगे -10, a इंटू -10 इज इक्वल टू 20। -10 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 20 को डिवाइड करेगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 20 बटे -10, और ये आ जाएगा -2। a की कीमत हमारे पास आ गई है -2, इसको जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें दर्ज कर देंगे। इसमें a की कीमत यहाँ पे दर्ज करेंगे तो p ऑफ z इज इक्वल टू आ जाएगा -2 z की 3 +4 z -3 z की 2 -12, फिर -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 z की 3 -8 z प्लस हो जाएगा 6 z की 2 और +24, ये आंसर। सातवां ये भी सेम छठे की तरह है, इसमें हमने पोलिनोमियल मालूम करना है डिग्री 4 का। इसमें 4 रूट दिए हुए हैं और इसमें कंडीशन है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। लेट p ऑफ z पोलिनोमियल विद जीरो, ये गिवन है, दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम। इनको फंडामेंटल थ्योरम में पुट करेंगे। p ऑफ z क्या आ जाएगा z -2 आयोटा, और z ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, z +1 z -1। फिर इन दोनों पे फार्मूला लग जाएगा a की 2 b की 2, इन दोनों पे ये हो जाएगा z का स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, और इस पे z की 2 -1 का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, और आयोटा का -1 -4 हो जाएगा। इधर z की 2 -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, z की 2 +4 इंटू आ जाएगा z की 2 -1। इधर a भी थ्योरम में a भी मौजूद है, साथ a भी लगाएंगे, ये हो जाएगा a। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा z की 4, इससे -z का स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4z की 2, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा -4। a z की 4 -z की 2
प्लस 4z की 2 माइनस 4, ये 3 बन जाएंगे। ए जेड की 4 प्लस 3z की 2 माइनस 4, और ये किसके पी ऑफ जेड, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब जो गिवन कंडीशन है उस पर आएंगे। गिवन कंडीशन क्या है, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। अगर इसकी जगह पे z की जगह पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 2 की 4 प्लस 3 2 का स्केयर माइनस 4, और पी ऑफ 2 किसके बराबर है, 240 के। ए 2 की 4 16 प्लस 2 की 2 4, 4 ज़रब 3 12 माइनस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 240। 16 प्लस 12 28, 28 में से 24 आ जाएगा। ए इंटू आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 240। 24 दूसरी तरफ जाएगा, 240 को डिवाइड करेगा। ए बराबर आ जाएगा 240 बटे 24, 24 इसको तकसीम करेगा 10। ए की कीमत आ गई है 10, और इसको मुसावात नंबर 1 में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा पी ऑफ जेड। ए की जगह पे आ जाएगा 10, जेड की 4 प्लस 3z की 2 माइनस 4। 10 को मल्टीप्लाई कर दें, 10z की 4 प्लस 30z की 2 माइनस 10 ज़रब 4 40। 8वां क्वेश्चन, इसमें भी पोलिनोमियल मालूम करना है। डिग्री 4 का 4 रूट्स जीरोस दिए हुए हैं और कंडीशन दी हुई है पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। लेट पी ऑफ जेड बी पोलिनोमियल विद जीरोस, ये गिवन है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा। इनको दर्ज करेंगे। पी ऑफ जेड इज इक्वल टू आ जाएगा ए जो थ्योरम में मौजूद है, जेड माइनस 4 हो जाएगा, जेड प्लस 4, और ये हो जाएगा z माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस है होता है क्योंकि ये माइनस अलामतें चेंज करेगा, इंटू आ जाएगा z माइनस 1 माइनस आयोटा, ए z माइनस 4 z प्लस 4, और ये हो जाएगा z माइनस 1 मनफी आयोटा, माइनस अलामतें चेंज करेगा, फिर माइनस इसकी अलामतें चेंज, माइनस 1 प्लस आयोटा। इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, ये z माइनस 1 z माइनस 1, ये पहला नंबर ये दूसरा, ये पहला नंबर ये दूसरा, दोनों नंबर सेम है। ये इसको a कह लें z माइनस 1 को, और इसको b, इसके माइनस है इसके प्लस, तो इस पे फार्मूला लगेगा a की 2 माइनस b की 2 वाला। ये हो जाएगा a, इस पे फार्मूला लगेगा z की 2 माइनस 4 का स्केयर, और इस पे फार्मूला लगेगा z माइनस 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। z की 2 माइनस 4 का स्केयर 16 होता है, और इसका स्केयर ओपन करेंगे, z की 2 माइनस 2z प्लस 1, a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2, वो वाला कुलिया यहाँ पे लगा है, और ये माइनस आयोटा का स्केयर माइनस 1 जो इस अलामत को प्लस कर देगा। a इंटू जेड की 2 माइनस 16, z का स्केयर माइनस 2z, और प्लस हो जाएगा 2। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, z की 2 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, मनफी 16 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, a z की 2 इससे z की हो जाएगा 4 माइनस 2z की 3 प्लस 2z का स्केयर,
फिर -16 इससे ज़रब का आएगा, -16z⁴ प्लस 32z और -32 P ऑफ z, ये आ जाएगा a z⁴, z की 3 वाली कोई और रकम देखें नहीं है, -2z की 3, z की 2, z की 2 कितना हो जाएगा, -14 z की 2 प्लस 32z -32, और इसको 1 का नाम देंगे P ऑफ z। यहाँ पे फिर कंडीशन पे आ जाएंगे। कंडीशन क्या है, P ऑफ 2 इज इक्वल टू 72, z की जगह पे 2 लिखेंगे, z की जगह पे 2 आ जाएगा, a 2 का स्क्वायर 2 की 4 -2 2 की 3 -14 2 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 2 -32, और ये किसके बराबर है, 72 के, ये 72 के बराबर है। P ऑफ 2 तो इसको लिख लेंगे 72, a 2 की 4 16 -2 की 3 8 8 ज़रब 2 16 -2 की 2 4 4 ज़रब 14 56 प्लस 32 ज़रब 2 64 -32 इज इक्वल टू 72। ए 16 से कैंसल, 64 में से 32 32, 56 में से -56 में से 32 -24 आ जाएगा, इज इक्वल टू 72। -24 दूसरी तरफ जाएगा, 72 को डिवाइड करेगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 72 बटे -24, और ये इसको तकसीम करेगा -3, ए की वैल्यू आ गया -3, इसको इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा P ऑफ z, ए की जगह पे आ जाएगा -3, बाकी रकम उसी तरह z की 4 -2z की 3 प्लस 2z का स्क्वायर -14z की 2 प्लस 32z -32, और फिर -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, -3z की 4 प्लस 6z की 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 42z की 2, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा -z प्लस हो जाएगा 96। एक्सरसाइज 1/3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1/4 वो भी मुकम्मल करेंगे।